पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजमी। आदाब, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। नाजरीन, कोई भी इंसान जब उसकी सेहत होती है तो वो उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन कहीं अगर उसकी सेहत ख़राब हो जाती है तो उसकी सेहत ख़राब होने पर उसकी दौलत, उसकी शोहरत, उसकी इज़्ज़त, इन सभी चीज़ों से उसे खुशी हासिल नहीं होती है। यकीनन नाजरीन, किसी ने क्या खूब कहा है, तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है। बिल्कुल सही कहा फरहान आपने कि तंदुरुस्ती जो है हज़ार नियामत है, लेकिन ये नियामत तभी तक हो जाती है जब तक कि हम इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते हैं। बहरहाल कुदरत ने हमें बेहतरीन नज़ारे दिए हैं, नियामतें दी हैं, ज़रूरत है तो उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके उससे फैज़याब होने का। नाज़रीन, अब कुदरती मनाजिर की और नज़ारों की और नियामतों की बात हो रही है तो हम बात करेंगे मौसम की। मौसम वैसे तो सभी बहुत अहम होते हैं, लेकिन एक मौसम जो खुशगवार माहौल पैदा करता है और दिल को गुदगुदा जाता है, लुत्फ़अंदोज़ कर जाता है, वो है बरसात, यानी कि बारिश का मौसम। वैसे तो ये मौसम सबको खूब सुहाता है, बारिश में भीगना भी सबको बहुत पसंद आता है, लेकिन जनाब ये मौसम अपने साथ किस्म किस्म के अमराज लेकर भी आता है जो कहीं ना कहीं हमारे रंग में भंग डाल ही देते हैं। यकीनन जब गर्मी के मौसम के बाद सर्द बरसात आती है तो हर किसी को बरसात अच्छी लगती है, हर कोई उससे लुत्फ़अंदोज़ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बरसात अमराज भी लेकर आती है, बीमारियां लेकर आती है, जैसे बहुत तरह के बुखार, नज़ला, खांसी, या फिर हमारे हाज़मे से ताल्लुक़ रखती हुई हमारी बीमारियां, इन सभी को हम इन बरसात में देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा फरहान आपने। और ये जो अमराज है, जो हमारी बीमारियां हैं, ये जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर भी करती हैं, ज़रूरी है इन पर ध्यान देना और इसके इलाज पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना। आप आज समझ ही गए होंगे कि हम मौसम की बात कर रहे हैं तो कि किस बीमारी से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ें आज हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, आज बरसात के मौसम में जो अमराज हमें हो जाते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, जिनकी जद में हम आ जाते हैं, उन्हीं पर मुनसर आज का हमारा ये बहुत ही ख़ास जो है शुमारा है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर्स का एक बेहद ख़ास पैनल, जो हमें बरसाती जो अमराज है उससे जुड़ी कई सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत सारी जानकारी मुहैया कराएंगे। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि अगर आपके भी जहन में, दिल में इससे जुड़े कोई भी सवालात हैं या आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर हमारे टोल फ्री नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो आप अपने सवाल पूछिए और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको इनका जवाब देंगे। इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए डाल लेते हैं बरसाती अमराज व मुनहसर इस खास रिपोर्ट पर एक नज़र। नाजरीन, ये तो आप जानते ही हैं कि हर मौसम का अपना लुत्फ होता है, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान की इनफरादियत ये है कि यहाँ हम हर मौसम का मजा ले पाते हैं। बरसात का मौसम हर किसी को खुशगवार लगता है और ये एक अंदरूनी खुशी का एहसास कराता है, मगर हर मौसम की तरह इसमें भी कई बीमारियों का खतरा लाहिक रहता है। मौसम बरसात में सूरज की तमाज़त के साथ साथ नमी में भी इजाफा हो जाता है और कहीं कहीं बहुत ज्यादा बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। बारिश के मौसम में पीने के आलूदा पानी की वजह से होने वाली बीमारियां सबसे आम हैं। इनमें हैजा, उल्टी दस्त, आंतों की सूजन, टाइफाइड, पीलिया वगैरह शामिल हैं। इन सभी बीमारियों का जोर बारिश के मौसम में ज्यादा हो जाता है और ये हर उम्र के अफराद को अपनी गिरफ्त में ले सकती हैं। बरसात के मौसम में ठंडे गर्म की वजह से फ्लू का भी खतरा रहता है और ये ज्यादातर तेज धूप से आकर ठंडा पानी पीने की वजह से होता है। बुनियादी तौर पर ये एक वायरल इन्फेक्शन है
और इसमें नज़ला जुकाम, गले में दर्द या खराश, बुखार और जिस्म में दर्द हो सकता है। बारिश के मौसम में ज्यादा नमी की वजह से काफी बैक्टीरिया पनपते हैं जो बीमारी का भी सबब बनते हैं। आई फ्लू इस मौसम में होने वाली एक आम बीमारी है जो तकरीबन हर साल लोगों को मुतासिर करती है। ये भी इस मौसम में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और आंखों में शदीद तकलीफ का बायस बनती है। नमी और बारिश में भीग जाने की वजह से इस मौसम में जिल्द की बीमारी होने का भी खतरा रहता है। इसमें खासतौर से जिल्द पर खुजली और सुर्खी हो सकती है। नाजरीन, घर से बाहर खाना खाना किसे पसंद नहीं होगा, लेकिन बरसात के मौसम में इससे परहेज करना चाहिए। इस मौसम में बैक्टीरिया के ज्यादा सरगर्म होने की वजह से फूड पॉइजनिंग का भी काफी खतरा रहता है जो हमारे हाजमे के निजाम को गड़बड़ कर सकता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी जमा होने की वजह से मच्छरों के काटने से होने वाला मलेरिया और डेंगू परेशानी का सबब बनते हैं और ये इंतहाई संगीन शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं। नाजरीन, हर बीमारी से बचाव की बुनियादी शर्त साफ सफाई है, लिहाजा बरसात के मौसम में खुद भी साफ रहें और अपने घर और आसपास भी खूब सफाई रखें। कहीं भी पानी जमा न होने दें, ये मच्छर पैदा होने की बुनियादी वजह है। इस मौसम में खासतौर से इम्यूनिटी बढ़ाने वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। हल्की खुराक लें, हो सके तो भारी ग़िज़ाओं से परहेज करें। ठंडा पानी हरगिज ना पिएं, सिर्फ सादा या नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें। अगर मुमकिन हो तो पानी उबाल कर पिएं। अपनी तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए हल्की वर्जिश करें। इसके अलावा किसी भी बीमारी की अलामात जाहिर होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से राब्ता करें। याद रखें, एहतियाती तदाबीर की पाबंदी और उन पर अमल हमें हर मौसम की बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। तो देखा नाज़रीन आपने हमारी इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से अगर बारिश का मौसम बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा तो होता ही है, लेकिन लुत्फ़अंदोज़ करता है कहीं ना कहीं जल भराव की वजह से कई तरह के मच्छर, कीड़े मकोड़े और बैक्टीरियाज भी जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, जिनकी वजह से हमें कई तरह की बीमारियां घेर भी लेती हैं। आज हम इसी मौजू से जुड़ी मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे माहिरीन, हमारे डॉक्टर्स का एक ख़ास पैनल। नाज़रीन, अपने टीवी को खोले रखें और हमारे साथ बने रहें, हमारे प्रोग्राम को गौर से देखिए, क्योंकि अगर आप इसे गौर से नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप फैज़याब नहीं हो पाएंगे। और हेलो डॉक्टर का जो मकसद है वो आपको बेदार करना है। तो चलिए मुखातिब होते हैं अपने डॉक्टर के इस खास पैनल से और करवाते हैं आपका इनसे तारुफ। यकीनन नाजरीन, हमारा जो प्रोग्राम का मकसद है आपको बेदार करना है सेहत के ताईं। सबसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं अपने माहिरीन से। हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, सबसे पहले मैं डॉक्टर M.K. लाल साहब के बारे में बताना चाहूँगा। डॉक्टर M.K. लाल साहब फिजिशियन हैं और प्रोफेसर हैं, कंसल्टेंट हैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। उसके साथ हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर घनश्याम। डॉक्टर घनश्याम प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिन के मेडिसिन डिपार्टमेंट में, और साथ ही डॉक्टर अज़रा मौजूद हैं, यूनानी सीनियर ऑफिसर हैं डॉक्टर अज़रा, जो हमें यूनानी के एतबार से बात करेंगी और हमें बताएंगी किस तरह से इस बरसात के मौसम में हम बीमारियों पर काबू पा सकते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँगा डॉक्टर M.K. लाल साहब, और आप सभी का बहुत खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर लाल, आप जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। बरसात का मौसम मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता होगा और हमारे प्रोग्राम देखने वालों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये जो बरसात है ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं परेशान भी करती है। तरह तरह की बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां या बड़ी बीमारियां, या शक्ल ले लेती हैं जो बड़ी, उस तरह की बीमारियां। इसकी क्या वजह है? किस किस तरह की बीमारी इस बरसात में देखी जा सकती हैं? हमें समझना पड़ेगा कि बारिश की जो बारिश का जो पानी है, क्या इस वजह से हमें दिक्कत है या किसी और वजह से परेशानियां हो रही है जो बारिश के मौसम में। तो अगर हम देखें जो बारिश का जो पानी है डायरेक्टली उससे हमें कोई ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो पानी दूषित पानी से मिक्स हो जाता है, पानी खड़ा रहता है जगह जगह पर, गंदे पानी में जब वो मिल जाता है तो वो जो पानी है वो बीमारी का सबब बनता है, और इसी कारण से कई तरह की बीमारियाँ पैदा होती है। जो कॉमन बीमारियां अगर हम सोचें तो दस्त हो गए, जिसे हम डायरिया भी बोलते हैं, टाइफाइड हो गया,
बच्चों में भी हो गया और फिर आपका हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं, फिर रेस्पिरेटरी इलनेसेस हो गई, सर्दी जुकाम कॉमन, जो कि नॉर्मली 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार वो ज़्यादा भी बढ़ जाता है। अक्सर देखा गया है जो बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या जिनका इम्यूनिटी थोड़ा सा वीक है, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ दवाइयों पे चल रहे हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ सिचुएशन है, उनमें देखा गया है कि चेस्ट प्रॉब्लम्स, निमोनिया भी हो सकती है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मामूली बीमारियां हैं ये, लेकिन कई बार ऐसे मरीजों में बीमारियां बढ़ भी सकती है और तकलीफ का और एडमिशन का भी सबब बन सकती है। ये तो आपने ठीक कहा, लेकिन एक चीज़ का और मैं आपसे यहाँ पर रोशनी डलवाना चाहूँगा जिससे हर कोई परेशान है, वो है मच्छर जी, और जो तरह तरह से बीमारियों को पैदा करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। इस मौसम में किस तरह की बीमारियां जो मच्छरों से फैलती हैं उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालिए। चलिए मैं इसको अब थोड़ा विस्तार में जाता हूँ कि अगर हम वाटर रिलेटेड बीमारियों की हम बात करें तो हम बेसिकली 4 कैटेगरी में उसको डिवाइड करते हैं। एक हो गया वाटर बोर्न डिजीजेस। जी जी। वाटर बोर्न डिजीज वो होती है जिसके अंदर जो कीटाणु है ऑलरेडी पानी में है, बैक्टीरिया, वायरस, और किसी भी तरीके से वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अंदर आपका डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, इस तरह की बीमारियां हो सकती है। दूसरा फिर अब आप क्या, वाटर वॉश्ड डिजीजेस, जिसके अंदर पानी जो है हमारी त्वचा को छू रहा है या आईज में जा रहा है और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे स्कैबीज हो गया, ट्रैकोमा हो गया, ये प्रॉब्लम। थर्ड हो गया आपका वाटर बेस्ड डिजीजेस। इसके अंदर जो है कीटाणु जो है डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं जा रहा, लेकिन वो कीटाणु वो किसी और कीटाणु में रह रहा है और वो सेकेंडरी कीटाणु हमारे शरीर में जब एंटर करता है तो वो कीटाणु बाहर निकल के हमें तकलीफ देता है। जैसे कि जैसे भी एक बीमारी थी गिनी वर्म्स, हालांकि अब वो इंडिया से इरेडिकेट हो चुकी है। और चौथी जो आप बात कर रहे हैं वो है वाटर रिलेटेड डिसीजेस। इसके अंदर जो है जो कीटाणु है वो पानी के अंदर रहता है, उसमें ब्रीड करता है, मल्टीप्लाई करता है और फिर उसके बाद उसकी वजह से हमें जैसे मच्छर हैं पानी में रहते हैं, ब्रीड करते हैं और उसके जब वो बाइट करता है उससे हमें बीमारी होती है। तो ये 4 कैटेगरीज है डिफरेंट टाइप्स की, जिससे जो हम पानी से रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। जी जी जी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये आपने बताया कि पानी की आलूदगी की वजह से इस मौसम में बहुत ज़्यादा हमारा जिस्म जो है वो मुतासर होता है, चाहे अंदरूनी तौर पर हो या बाहरी तौर पर। अच्छा डॉक्टर घनश्याम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये तो बहुत सारे अमराज हैं जो बरसात के मौसम में हो जाते हैं, जैसे कि उल्टी दस्त की आपने बात की, डायरिया है, हैज़ा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मलेरिया है, डेंगू है, लेकिन कौन सा ऐसा एक मर्ज़ यानी एक बीमारी ऐसी है जो बहुत जल्दी फैलती है इस मौसम में? जैसे कि पानी जब बरसात बहुत होती है, जैसे आजकल दिल्ली में जैसे इतने सारे सिटीज़ बन गए हैं, वाटर लॉगिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जैसे जहाँ घनी आबादी है, जैसे हमारे यहाँ ये सदर बाज़ार वाला एरिया है, तो वहाँ जब पानी वाटर लॉगिंग होती है, वाटर कंटेमिनेट हो जाता है, तो हम लोगों ने देखा कि हैजा जैसे कि ये जो कॉलरा होता है वो भी इन बरसात के मौसम में फैल जाता है और वो बड़ी तेजी से फैलता है। हमारे यहाँ जैसे रिपोर्ट्स आती हैं कि एक फैमिली या एक नेबरहुड में 5-6 केसेस सिवियर कॉलरा के आते हैं। कॉलरा में बहुत सिवियर डायरिया होता है, बहुत मरीज को 15 से 20-25 बार दस्त होती है, बिल्कुल पानी जैसी दस्त होती है, जैसे कहते हैं चावल का पानी, वाटर बिल्कुल जैसे कहते हैं बॉइल्ड वाटर जैसा होता है। और अगर उसको टाइम पे फ्लूइड ना मिले, टाइम पे एडमिशन ना हो, क्योंकि उनमें वॉमिटिंग भी बहुत होती है। अच्छा। अगर उन्हें टाइम पे पानी की और आईवी फ्लूइड्स की नहीं लगाया जाए तो उनके मल्टी ऑर्गन फेलियर और दे मे हैव अ फेटल इंसिडेंट आल्सो, डेथ भी हो सकती है। और ये बहुत तेजी से फैलता है। कॉलरा जैसे एक मरीज है वो दस्त करता है तो पूरे बेड में फैल जाता है और आसपास में आपके मरीजों में आपके अस्पताल में फैल जाता है। तो एक तरह से ये आपको जब भी कॉलरा का एक भी केस मिलता है तो आपको हेल्थ एसोसिएशन को भी बताना पड़ता है कि कॉलरा का केस आया हुआ है, बिकॉज सडनली पूरे एक एरिया में एक आउटब्रेक की तरह फैल सकता है और उन पेशेंट को बहुत ही टाइमली फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर घनश्याम, वाकई पानी की आलूदगी किस हद तक हम लोगों को मुतासिर कर सकती है, इस बात को आगे और बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले ले लेते हैं एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो जी मैडम, गुड इवनिंग। मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी जी जी, आप अपना सवाल कीजिए। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि बारिश का जो मौसम होता है, जो बरसात में होने वाला मौसम है, पानी है, तो कई बीमारियों का कारण बनता है जी। आजकल कभी कभी क्या है, कुछ कैजुअल रेन भी हो जाती है, जैसे गर्मियों में भी पानी गिर जाता है
वो रूटीन वाला नहीं होता है, सर्दियों में भी पानी गिर जाता है। तो वो बारिश की बीमारियां और रूटीन वाली बारिश की बीमारियों में क्या संभावना क्या होती है और क्या फर्क होता है? क्या उस तरह की बीमारियां ये कैजुअल रेंज में भी होती है, और यदि होती है तो दोनों की इंटेंसिटी में क्या फर्क होता है? जी जी, ये डॉक्टर घनश्याम आप ही से इसका जवाब चाहेंगे, यानी बिन मौसम जो बरसात हो जाती है तो उससे क्या किस तरीके से मुतासर होता है? बिल्कुल, जैसे बिन मौसम की बरसात में बारिश 1-2 दिन होगी, बहुत ज़्यादा वाटर स्टेग्नेशन नहीं होगा, तो ऐसा हो सकता है कि वो वाटर सिर्फ कंटेमिनेशन, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, जब वाटर कंटेमिनेट होता है, जो फीको ओरल रूट कहते हैं हम लोग, तो उसमें कंटेमिनेशन कीटाणु पानी में मिल जाता है, जो हम पीते हैं, जो हमारे हाथों से इन्फेक्शन है वो वाली बीमारियाँ होंगी, जैसे उल्टी दस्त हो सकती है, हमारे को पीलिया हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। जबकि जो कंटिन्यूस बरसात होती है, जैसे हमारे यहाँ रेगुलर है, हमारे एक साइकिल चलती है मॉनसून की, जून से बरसात शुरू होती है हमारे यहाँ, ये नवंबर तक चलती रहती है। तो इस समय जो मच्छरों वाली बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, ये उन बीमारियों में ज़्यादा कॉमन है। जब वो कंटिन्यूस बारिश होती है, कंटिन्यूस वाटर स्टेग्नेशन होता है, तो मच्छर के एक साइकिल जनरेट हो जाती है, तो मच्छर जनरेट होते हैं और टेम्परेचर भी उसी तरह का होता है। जबकि इस मच्छर तरह की बीमारियां जो 1 या 2 रेन होगी कभी गर्मियों सर्दियों में, वो थोड़ा कम होगी। अदरवाइज वाटर बॉर्न डिजीज, स्टेग्नेशन, आपकी पाइपलाइन में प्रॉब्लम है, आपके घर में कंटेमिनेटेड वाटर आएगा, वो दोनों में होगी, चाहे शॉर्ट रेन हो चाहे कंटिन्यूस रेन। जी, यहाँ पर डॉक्टर अजरा भी कोई जवाब देना जी, चाह रही मैं अपने हैं वीडियो को क्वेश्चन इसमें का। इन्होंने मुझसे जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि इसमें इंटेंसिटी में क्या फ़र्क होगा, तो मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस मौसम में, बरसात के मौसम में जो बीमारियाँ होती हैं ना, उसका जो बुनियादी फैक्टर है, जो मेन कॉज है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस है। एक तो ये ह्यूमिड होती है ना, ह्यूमिडिटी जो होती है, इस वजह से इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो जो बरसात के मौसम में बीमारियाँ हो रही हैं, बरसात के मौसम में जो बीमारियां हो रही हैं वो ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत जल्दी सीवियर हो जाती हैं। जबकि आम मौसम में, अब सर्दी के मौसम में बारिश हो रही है, उस टाइम पे इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ेगी, उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी जितनी नमी और गर्मी की वजह से बीमारियां बढ़ती हैं। यहाँ पर आपने डॉक्टर अजरा काफ़ी अच्छे से बताया, डॉक्टर घनश्याम ने भी बताया। अभी हम बीमारियों की बात कर रहे हैं, यहाँ मैं सिम्टम की अलामात की बात करना चाहूँगा कि किस तरह के सिम्टम्स आते हैं जब कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस बरसात के मौसम में। कौन से वो ख़तरनाक सिम्टम है जिस पर बहुत ज़्यादा समझना चाहिए कि अब हॉस्पिटल ले जाना चाहिए पेशेंट को, या बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? जी जी बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर घनश्याम ने बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया, बहुत सारी बीमारियां हैं। जैसे वाटर बॉर्न डिसीज़ में सबसे ज़्यादा कॉलरा बहुत ज़्यादा डेंजरस है, जो अंडर 5 ईयर्स, जो बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, बच्चों के लिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है। और इसके सिम्टम्स इतनी जल्दी सीवियर हो जाते हैं कि 2 से 3 दिन में फैटल कंडीशन भी हो सकती है। तो इसीलिए फ़ौरन एडमिशन ज़रूरी है। और जैसे कि हमने बताया कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, फूड पॉइजनिंग बच्चों में ज़्यादा होती है। तो मैदे से रिलेटेड जितने अमराज हैं, फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड जितने अमराज हैं, डिसेंट्री है जिसे आम ज़बान में पेचिश कहते हैं, अमीबियासिस है, जियार्डियासिस है, शिगलोसिस है या कॉलेरा है, इन सारी बीमारियों में सिम्टम्स तकरीबन सिमिलर होते हैं। ये एक डॉक्टर ही फ़र्क इसमें वाज़ेह कर सकता है, मरीज़ को ये फ़र्क समझना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सभी के कॉमन सिम्टम्स होते हैं। पेट में तेज़ दर्द होगा, डायरिया होगा, उल्टी होगी, नौजिया होगा। इसके अलावा जो मच्छरों से होने वाली बीमारियां, जैसे हमने जिक्र किया था अभी, डेंगू है और मलेरिया है, इसके सिम्टम्स अलग होंगे। इसमें फीवर, बॉडी एक, मैलेज, इस तरह की अलामत ज़्यादा होती हैं। तो बहुत ज़्यादा हाई फीवर अगर है तो बहुत फ़ौरन हमें कुछ ना कुछ करना है, हॉस्पिटल पहुंचना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, ट्रीटमेंट लेना है। और पेट से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वो फैटल कंडीशन की तरफ जा सकता है, तो फ़ौरन डॉक्टर से सलाह लेनी होगी। जी जी, जैसे कि अभी बताया है डॉक्टर अजरा ने भी और डॉक्टर घनश्याम ने भी कि किस तरह से आलूदगी की वजह से बीमारियां ज़्यादा जल्दी पनपती हैं। बरसात, चाहे बरसात के मौसम में हो या बिन मौसम बरसात हो, पानी में अगर मच्छर और ख़राब कीड़े मकोड़े और बैक्टीरियाज पनप रहे हैं तो वो बीमारी की जद में ज़रूर ले सकते हैं आपको। अच्छा डॉक्टर लाल, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, पानी की आलूदगी की बात हो रही है, ये तो आपने डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि बाहर सड़कों पे इस तरीके से पानी जमा हो जाता है तो उसमें बैक्टीरिया जन्म ले लेते हैं। अगर हम आपसे कहें घर की बात करें, जी, घर में भी कई बार ऐसा होता है कि गंदा पानी इकट्ठा हो जाता है, कई बार कूलर के अंदर हो जाता है, या हमारे कोई बाल्टी बकेट रखी है बाहर सहन में या कहीं गैलरी में, तो वहाँ पानी आ जाता है, उसके अंदर जमा हो जाता है, और एसी का पानी भी अक्सर हम उसे फेंकना भूल जाते हैं।
तो ये भी एक बेहतियाती हम करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए कि इस पानी में भी ये भी आलूदा होता है, इसमें भी मच्छर और अलग तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो पैदा होते हैं। हालांकि ये पानी अगर हम बात करें थोड़ा सा अलग पानी है, इसको हम बोलेंगे क्लीन वाटर है ना, थोड़ा सा क्लीन वाटर, घर का पानी है बिल्कुल। लेकिन इसके अंदर जैसा आपने सब बिल्कुल सही फरमाया, इसके अंदर मच्छरों की जो ब्रीडिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है जी। तो जो मच्छरों से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो कि हम कॉमन अगर हम 2 बीमारी की बात करें, मलेरिया, डेंगू, और आजकल डेंगू जैसे हम देख रहे हैं बारिशों के बाद डेंगू काफ़ी केसेस हमारे पास भी हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो जैसा कि हमारी सरकार भी है और टीवी और मीडिया में भी बताया जाता है, सभी को शिक्षित किया जाता है इस बारे में कि कहीं पर भी पानी खड़ा ना छोड़े घर के अंदर। साफ पानी हो, बेशक अगर आपको लगे पानी साफ है लेकिन वो आपको साफ दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कीड़े, बैक्टीरिया या मच्छर पनप सकते हैं। तो बेटर है कि आप उसको बिल्कुल ही वहाँ पर आप देखिए आपका हाउस जो घर है बिल्कुल ड्राई हो, अनवांटेड कहीं पर भी पानी जो है स्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। जी। यहाँ पर बीमारियों की बात हो गई काफ़ी। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि इस तरह की बीमारी से निपटने के लिए क्या कोई वैक्सीन को रिकमेंड करते हैं आप? जी, उसके बारे में ज़रा सा हमारे व्यूअर्स जी, अगर हम कॉमन बीमारी की बात सोचें, जो हम बातें कर रहे हैं बारिश की वजह से या पानी की वजह से, तो कॉमन बीमारी है, डायरिया की हम बात कर रहे हैं, कॉलरा की बात कर रहे हैं, टाइफाइड की बात कर रहे हैं, जॉन्डिस हिंदी में जो पीलिया की बात कर रहे हैं, तो ये कॉमन बीमारियां हैं जो कि पानी की वजह से होती है। तो अगर हम वैक्सीन की बात करें तो फॉर्चुनेटली इनमें से ज्यादातर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ओके, देखिए रोटा वायरस जो है, जो एक बहुत ही कॉमन वायरस है जो बच्चों में डायरिया बहुत ज्यादा करता है जी, तो ये बच्चों में रिकमेंडेड है जी, बिलो 6 मंथ्स उनको ये वैक्सीन मिल जाना चाहिए। ओके, फिर उसका कॉलरा का वैक्सीन अवेलेबल है, टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अवेलेबल है जी, और ज्यादातर ये वैक्सीन जो है ओरल वैक्सीन है, हेपेटाइटिस को छोड़ के ज्यादातर ओरल वैक्सीन है, तो आराम से दिया जा सकता है, मरीज को भी कोई परेशानी नहीं है। तो इन सब चीजों के लिए इन जो कॉमन 4-5 बीमारी इनके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। ओके ओके ओके, तो यानी आप कहेंगे कि बच्चों को बहुत खास ख्याल रखने की जरूरत है वैक्सीनेशन के बारे में। यहाँ पर आपका ये पैगाम रहेगा कि बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वैक्सीनेशन को लेकर। बड़ों में भी है लेकिन बच्चों को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि जैसे डॉक्टर असरा ने बताया कि बच्चे ज्यादा खतरे में आ जाते हैं। बच्चों में क्या है कि बच्चों में जैसे ही कुछ दस्त होते हैं, 4-6 दस्त हो गए, तो उनको डिहाइड्रेशन, ये पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है और वही खतरा बन जाती है जी जी। और यही प्रॉब्लम जो है बच्चों के साथ तो है ही, लेकिन बुजुर्गों के साथ भी है। बुजुर्गों का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बुजुर्गों में भी पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है। ओके ओके ओके। और दूसरा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है जी जी जी, जिनका इम्यूनिटी कम है, उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होने के रिस्क ज्यादा है। तो ये 3 कैटेगरी है जिनका थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा डॉक्टर घनश्याम, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी, जैसे कि अभी बात की इम्यूनिटी की, बच्चों की हो, जवान की हो या फिर बूढ़ों की, अगर बात करें ग़िज़ा की, तो ये भी समझ में नहीं आता कि बरसात के मौसम में क्या खाएं। कई बार ऐसा भी होता है हम बाहर कहीं घूमने गए हैं तो कुछ जंक फूड खा लिया है, कुछ हैवी खाना खा लिया और घर आकर पेट गड़बड़ हो गया, यानी हाजमा सही नहीं रहता। तो ऐसे में कौन सी ग़िज़ा ली जाए, खान पान पे क्या हम खास ध्यान दें? खान पान बहुत फेवरेट है इंडिया में जी, बट स्टिल आई विल से कि बाहर का खाना अवॉइड करें बरसात में, क्योंकि बहुत जल्दी जो इतनी नमी हो जाती है बरसात के बाद, तो उसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी उन जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बहुत जल्दी इन्फेक्शन आ सकता है, जैसे फंगस ग्रोथ कर सकती है। तो आई विल से, और जहाँ पर जैसे हम हमारा फेवरेट एक होता है गोलगप्पे खाना, तो वो सब में जो कंटेमिनेशन है हाथ का जिसमें भी यूज हो रहा है, आई विल से वो सब अवॉइड करें खासकर बरसात में। और जो खाना खुला हुआ छूटा हुआ है जिसमें मक्खियाँ बहुत जल्दी बैठ जाती हैं, वो भी बिल्कुल अवॉइड करें। तो बेस्ट रहेगा घर का बना हुआ खाना खाएं या पूरा ही जो कि कवर्ड वाला फूड है उसी को लें, और खाना वार्म गर्म खाना खाएं, और जो खाना स्टेल है, बासी है, उसको जल्दी से जल्दी उसको डिस्कार्ड कर दें, उसको अवॉइड ही करें। तो मेरे ख्याल से साफ सुथरा खाना, घर का खाना, और बाहर का बरसात में जितना अवॉइड कर सकें अवॉइड करें। बाहर के खाने की बात कर रहे हैं डॉक्टर घनश्याम, लेकिन मैं डॉक्टर लाल फिर आपके पास लौटना चाहूँगा। पानी को जिंदगी कहा गया है, पानी के बिना जिंदगी नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारे चाहे इस्तेमाल का पानी हो या फिर हमारे पीने का पानी हो। अब पानी को पीना भी है और उसको ठीक भी रखना है कि उसके अंदर बैक्टीरियाज ना हो, जरासीम ना हो। उसके लिए घर पर अगर जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस मौसम में, कैसे उस पानी को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं? आपकी किस तरह की यहाँ पर एडवाइस रहेगी डॉक्टर साहब? घर पर पानी जो हम कहते हैं स्मॉल लेवल पर हमें जो पानी प्यूरिफाई करना है जी, तो उसके कई मेथड्स हैं जी। सबसे आसान जो तरीका है वो है पानी को उबाल लीजिए, बॉइलिंग। उससे अच्छा तरीका कोई नहीं है, सस्ता तरीका कोई नहीं है जी। 5 मिनट आप पानी को उबाल लीजिएगा, ठंडा होने दीजिएगा, और उसको बिल्कुल आपके बैक्टीरिया वायरस फ्री, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और भी तरीके हैं, जैसे कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं केमिकल, जैसे केमिकल्स में हम बात करेंगे क्लोरीन की।
क्लोरीन टैबलेट्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अगर आपके सपोज टैंक है घर में अंदर जिसमें आप पानी स्टोर करते हैं, उसके अंदर आप क्लोरीन टैबलेट्स यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। ये इस बात का ध्यान रखें कि जब आप क्लोरीन टैबलेट्स डाल रहे हैं तो 3-4 घंटे वेट कीजिएगा, उसके बाद उस पानी को इस्तेमाल कीजिएगा। और शहरों में तो जहाँ तक हर घर की बात है, सबके पास रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर्स जिसे आरओ कहते हैं आम भाषा में, और यूवी फिल्टर्स हैं। तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आई थिंक हर घर के अंदर अवेलेबल है। तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इन तरीक़ों से आप पानी को पीने लायक बना सकते हैं। और जब कुछ भी ना हो, जैसे हमने बात करी, अगर आप गांव में हैं या कोई दूर दराज जगह में हैं, पानी उबाल लीजिएगा 5 मिनट, वो बिल्कुल पीने लायक हो जाएगा। ये तो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं डॉक्टर लाल, लेकिन अक्सर ये होता है हम लोग खुद ही बेएहतियाती कर लेते हैं। अगर हमें ये अमराज घेर लेते हैं, हम इनकी जद में आ भी गए, तो भी हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा पानी जो है साफ़ पिए। कहीं ना कहीं उसी तरीके से ज़िंदगी चलती रहती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। किस वजह से हमें कोई मर्ज़ हुआ है तो कैसे उसका ट्रीटमेंट है, सलाह तो डॉक्टर की लेनी है, लेकिन घर में भी अगर हम एहतियात बरतें तो बहुत ही बेहतर होगा। अच्छा डॉक्टर अज़रा, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी। एक चीज़ बहुत ही ख़ास और आम सी मतलब देखी गई है, क्या होता है कि कई बार बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा उमस हो जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, और अक्सर जो ख़वातीन किचन में काम करती हैं उनके लिए तो बस बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाती है। कई बार बच्चे भी खेल कूद कर बाहर से आते हैं तो क्या करते हैं कि फ़ौरन से एसी ऑन कर देते हैं या नहाने चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें नज़ला, खांसी, बुखार ये तो हो ही जाता है। तो इसके लिए क्या एहतियात बरती जाए? देखिए, एहतियात तो यही बरतनी है कि सडन टेम्परेचर चेंज में ना आए, थोड़ी देर रुकें, थोड़ी पंखे की हवा लें, पसीना सुखाएं, उसके बाद ही नहाने जाएं, उसके बाद ही एसी यूज़ करें। जी, सडन टेम्परेचर चेंजेस तो हमेशा ही नुकसान देते हैं। नज़ला, खांसी जैसी बीमारियां उसमें बहुत जल्दी हो जाती हैं, हेडेक वगैरह हो जाता है। और बरसात के मौसम में जो बीमारियां होती हैं ना, वो सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से भी होती हैं, क्योंकि इसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो जाहिर सी बात है वायरसेस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत जल्दी हम लोग को मुतासिर करते हैं। जी जी। तो इस चीज़ से परहेज़ किया जाए। इम्यूनिटी वीक होने की बात की, तो इस मौसम में ख़ास तौर से इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम क्या करें? जी, क्योंकि मैं एक यूनानी फिजिशियन हूँ, आयुष प्रैक्टिशनर हूँ, तो इम्यूनिटी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज़ है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत, बिल्कुल रिपल्सिव पावर है बॉडी की, जो बीमारियों से रोकती है, बीमारियों से जंग करती है बॉडी में। ब्लड में हमारे WBC ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का यानी कि इम्यूनिटी का काम करते हैं। अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बीमारियां कम लगेंगी। अगर इम्यूनिटी वीक होती जा रही है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है, ओल्ड एज में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट लेने वाले पेशेंट हैं, इन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। तो अगर इम्यूनिटी कम है तो इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए बहुत सारी ग़िज़ाएँ भी हैं और दवाएँ भी हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं चूँकि हर्बल मेडिसिन से हूँ, ताल्लुक़ रखती हूँ आयुष से, तो मैं हर्बल फॉर्मुलेशन बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हर्बल ड्रग्स लेने से पहले मैं ये सजेस्ट करूंगी कि ग़िज़ाइयत पे ध्यान दें। हमारे यहाँ जो हमारा ट्रीटमेंट का मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, पहले इलाज बिल ग़िज़ा है, यानी कि डाइटोथेरेपी है। अगर उससे फ़र्क नहीं होता है तब हम फार्माकोथेरेपी की तरफ जाते हैं। तो ग़िज़ा में बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सकती है, ख़ासकर लेडीज़ का, क्योंकि आपने जिक्र किया, तो लेडीज़ को विटामिन C, विटामिन E का ख़ास ख्याल रखना है। सिट्रस फ्रूट्स लें, आलमंड्स ले सकते हैं, बादाम का इस्तेमाल करें, 15 से 20 बादाम रोज़ लें, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और लेमन का इस्तेमाल कर, नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद है, अदरक है, लहसुन है, ये सब एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इम्यूनिटी बूस्टअप भी करते हैं। इन सब ग़िज़ाइयत के बावजूद भी अगर इम्यूनिटी किसी की लो हो रही है, फिर हम चलते हैं फार्माकोथेरेपी की तरफ, यानी कि दवाओं से इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसके लिए यूनानी में बहुत बेहतरीन दवाएं मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ अपने व्यूअर्स को बिल्कुल नहीं नाम बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाएं मैं पेशेंट को बता दूं और वो जाकर यूज़ कर लें, और हो सकता है कि वो डायबिटिक हो, उनको दूसरी कॉम्प्लिकेशंस हो। तो इसलिए अपने नज़दीकी डॉक्टर्स की सलाह से ही आप इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ग़िज़ा का ज़्यादा ध्यान रखना है, ग़िज़ा का ध्यान दें तो आपको ज़रूरत ही नहीं है दवा की। ये कहा जाए कि मतलब हमारा जो प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ये हमारा जो प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हम आपको आपकी सेहत के तई बेदार करें, ताकि आपको जो भी मर्ज़ है, वैसे तो आपको सबसे पहले डॉक्टर के ही पास जाना है, लेकिन यहाँ जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको सिर्फ एक सलाह ही दे सकते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। डॉक्टर की अलार्मिंग कंडीशंस क्या है कि कब आपको डॉक्टर के पास जाना है, यही सब आपको बताएंगे यहाँ पर। डॉक्टर घनश्याम, यहाँ पर अब आपसे मैं एक सवाल लेना चाहूँगा। ये बरसात के मौसम की बात हो रही है, इसकी बीमारियों की बात हो रही है। कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो पहले से किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं,
किसी को टीबी है, कैंसर की शिकायत है, या कोई और डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, रेस्पिरेटरी है, तो इस ख़ास मौसम में उनको किस तरह का ख्याल रखना चाहिए और किस तरह की उनको डाइट पर फोकस करना चाहिए? डॉक्टर घनश्याम जी हाँ, जैसे कि आपने बोला कि डॉक्टर लाल ने भी बताया कि कुछ पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, तो इसी तरह जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसको कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़ या COPD कहते हैं, उनको मौसम चेंज होने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, वीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन पेशेंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो अगर वो एनुअली वैक्सीनेशन कराएं, जैसे आपने बताया था, अगर एनुअल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन उनको रेगुलरली दी जाए तो उन लोगों को इन मौसम चेंज से और ये जो सर्दियों के मौसम में भी जो इन्फेक्शन होते हैं वायरल, वो कम होते हैं उनको, वायरल एज वेल एज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उनको अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह की ये जो वैक्सीनेशन है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, जैसे किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, किसी को पोस्ट MI है, पहले कभी हार्ट अटैक हुआ है और अब हार्ट फेलियर के पेशेंट है, मेडिकेशन लेते हैं, कोई कैंसर पेशेंट है, इन सब पेशेंट में और जो 65+ एज वाले ग्रुप हैं उन सब में इम्यूनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है, जिससे कि आप डिजीज प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों में जब ये इन्फेक्शन होता है, सीवियर न्यूमोकोकल इन्फेक्शन या सीवियर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन, तो डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन के डेट्स बढ़ जाते हैं, उनको लंबे लंबे महीनों तक ICU की केयर की जरूरत पड़ती है। तो वैक्सीनेशन कैन हेल्प दीज पेशेंट। और डाइट तो फ्रेश फ्रूट्स विल बी अ गुड थिंग। और मेरे ख्याल से जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एंटीऑक्सीडेंट सो मैनी, जो आप चाहे लेमन ले लें, आप चाहे ये सारे हमारे नींबू और ये सारी चीज़ें हैं, तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश सलाद, दैट विल हेल्प यू। बट प्रिवेंशन, डॉक्टरी की अगर बात करें तो प्रिवेंशन इज़ बेटर, तो वैक्सीनेशन विल हेल्प देम। और उनको रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़ पेशेंट का शुगर वेल कंट्रोल होना चाहिए, दे शुड गो टू देयर डॉक्टर एवरी 2 to 3 months, HbA1c टेस्ट है, ब्लड शुगर फास्टिंग कंट्रोल होना चाहिए। जो COD पेशेंट है उनको बार बार नेबुलाइजर की जरूरत पड़ती है या फिर इनहेलर्स की जरूरत पड़ती है। अगर वो अपनी मेडिकेशन रेगुलर रखेंगे, अपनी हेल्थ मेंटेन करेंगे और इम्यूनाइजेशन रेगुलर रखेंगे, तो उन्हें इस तरह की स्वास्थ्य की परेशानियां कम होंगी। यानी उन्हें अपनी बीमारियों को मॉनिटर करना है, सारे टेस्ट कराने हैं, डॉक्टर के पास जाना है, इस तरह से वो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अक्सर हम करते भी नहीं है ऐसा, कई बार हम अपने जो टेस्ट है ना, जो आपने जैसे बताया कि हर 3 महीने में अपना एक बॉडी चेकअप होना भी चाहिए, वो हम लोग कहीं ना कहीं फॉलो नहीं करते हैं, जो नजरअंदाज कर देते हैं, जो नुकसान का बायस। अच्छा, अब अपनी इस बात को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे। कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, फरहान, उन्हें ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, आप बताएं कहाँ से बोल रहे हैं, आपका नाम क्या है? हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल? जी जरा आप थोड़ा जोर से बोलिए, हमें आवाज नहीं आ रही। मेरा नाम है मोहम्मद सफर। जी जी जी, मेरा सवाल है कि जब भी बाहर से आता हूँ, कहीं गर्म होती है तो अभी लोग ठंडा पानी तो उसकी मेरे गले में ठंडा शुरू जाती है। हाँ। और सुबह में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी वजह क्या है, वो वजह कैसे ठीक हो सकती है? जी 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 जी, तो डॉक्टर घनश्याम आप बताइए से, इन्होंने बताया बाहर से आते हैं तो यही ठंडा पानी नहीं पीते, हम सभी शायद कहीं ना कहीं ठंडा पानी पी ही लेते हैं गर्मी से। सभी के साथ प्रॉब्लम है। जैसे कि डॉक्टर ने पहले ही आपको बताया कि सडनली जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करेंगे आपको बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों का शरीर थोड़ा नाजुक होता है, कुछ लोगों का गला नाजुक होता है कि वो आपको प्रॉब्लम करता है जब भी आप जैसे अचानक से ठंडा पानी ले लेते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि आप थोड़ी देर वेट करिए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, जब आपका पसीना सूख जाए, जब आप नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए, तभी पानी का यूज़ कीजिए। और स्टिल वी विल से कि बिल्कुल ठंडा पानी, चिल्ड पानी अवॉइड करें। अगर आपको बार बार परेशानी होती है तो मेरे ख्याल से आप नॉर्मल पानी लीजिए, और बरसात के मौसम में बॉइल्ड पानी को ठंडा करके नॉर्मल करके ही पिए, तो वो बेटर रहेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े, आपने अपना सवाल पूछा और हमें उम्मीद है कि आपको आपका जवाब भी मिल गया होगा। और हमें ये भी बहुत खुशी है कि आप लोग हमारे इस प्रोग्राम से हेलो डॉक्टर से जुड़ रहे हैं, अपने सवालात हमसे साझा कर रहे हैं। तो अब मैं सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर अज़रा आपसे ही। अक्सर ये देखा गया है, जैसे कि मैंने पहले भी उमस की बात की थी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है बरसात के मौसम में, तो कहीं ना कहीं हमें स्किन यानी जिल्द से जुड़ी हुई कई परेशानियां पैदा होने लगती हैं, खुजली, फंगस या फिर किसी तरीके का मतलब कहते हैं एक्जिमा हो जाता है, तो खुजाते खुजाते परेशान हो जाते हैं। ख़ासतौर से बच्चों में भी देखा गया है कि छोटे छोटे दाने हो गए पानी वाले, और वो खुजाने से अगर छिल जाते हैं तो जलन पैदा होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए, इसका क्या प्रिकॉशन लिए जाए?
देखिए, स्किन डिसीज़ेज़ हो या दूसरी डिसीज़ेज़ की हमने बात की, बरसातों में स्किन डिसीज़ेज़ बहुत बढ़ जाती हैं और मेन रीज़न वही है हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परामेंट। तो उस वजह से ये डिसीज़ेज़ बढ़ जाती हैं। लेकिन उस केस में जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि बहुत तरह की बीमारियां हैं, डॉक्टर साहब ने भी बताया था, स्केबीज़ है, एक्जिमा है और फंगल इन्फेक्शन। मैंने प्रैक्टिस में अपने देखा है कि फंगल इन्फेक्शन के केसेस इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इस टाइम पे हमें पसीना अपना एब्जॉर्ब करके रखना है, पसीना नहीं आने देना है। पसीने से ये बीमारियाँ और बढ़ जाती हैं, पसीने से ही इचिंग वाला पार्ट आपका बढ़ जाता है। तो आप बहुत सारे डस्टिंग पाउडर हैं, मेडिकल वाले पाउडर्स अवेलेबल हैं, डस्टिंग पाउडर्स, वो आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें। क्रीम या ऑयल को अवॉइड करके इस टाइम पर पाउडर्स यूज़ करें ताकि आपका पसीना एब्जॉर्ब हो जाए। तो पसीना एब्जॉर्ब होने से सिर्फ आपका इचिंग वाला पार्ट कंट्रोल होगा, लेकिन प्रॉपर मेडिसिन एज पर द डिसीज़ ही मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगी। तो मेरी यही राय है अपने व्यूवर्स से कि जो भी परेशानी है, जो भी स्किन डिसीज़ है, वो पहले दिखा के डायग्नोसिस बनाएं प्रॉपर, उसके बाद ही ट्रीटमेंट हो सकता है। तो अवॉइड करें गर्मी और पसीना। ओके ओके ओके। यहाँ पर डॉक्टर लाल, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी बरसात की मौसम की बात हो रही है, अब मैं एक आपसे सवाल इस तरह लेना चाहूँगा यहाँ पर सर्जरी को लेकर। एक आम सोच है कि जो ये बरसात का मौसम शुरू होता है, इसमें सर्जरी से बचा जाए। किसी को गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, किसी को दूसरी कोई सर्जरी करानी है, वो बरसात के मौसम में बचते हैं सर्जरी कराने से। ये आम सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्टर्स ऐसा एडवाइस करते हैं। मैं एक एक्सपर्ट के नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि ये किस हद तक ये ठीक है और क्या करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आम सोच है कि जिसको भी कोई सर्जरी करवानी होती है वो सोचता है कि इस मौसम के निकल जाने के बाद हम सर्जरी कराएं। जी जी। उनको लगता है कि इसमें सर्जरी के बाद हीलिंग ठीक से नहीं होगी, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं, मेडिकली ऐसा कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। ओके, अगर आप सही तरह से अगर आप अपना केयर कर रहे हैं, वुंड का केयर हो रहा है, दवाई अगर आप सही ले रहे हैं, भी है पेशेंट तब भी कोई डायबिटीज में अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल है, अगर आप दवाई एंटीबायोटिक सही टाइम से ले रहे हैं, अगर आपकी ड्रेसिंग ठीक, फॉलोअप ठीक हो रहा है, एंटीबायोटिक ठीक टाइम से ले रहे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसी कोई वजह है कि बारिशों के अंदर आप सर्जरी नहीं करा सकते हैं। ओके ओके, करा सकते हैं कुल मिला के। बिल्कुल। ओके ओके, एक कॉल आ गया, अभी कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, बताइए प्लीज। नमस्कार जी। नमस्ते जी। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना और बताइए कहाँ से बोल रही हैं और अपनी उम्र जरूर बताइएगा। जी, मेरा नाम रमा अरोड़ा है। जी जी जी। मेरे हस्बैंड की 1-2 दिन से पेट में दर्द हो रही है। पेट में दर्द हो रही है, ओके। क्या मौसम की वजह से हो रही है? उनकी एज कितनी है? जी, वो 65 प्लस है। ओके ओके, डॉक्टर लाल आपसे ये सवाल लेना चाहेंगे हम। 65 एज है, सवाल आपने सुन ही लिया। सवाल मैंने सुन लिया। बहुत ही जो उन्होंने बताया बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन दी है कि पेट में दर्द हो रहा है। जी जी जी, आवाज तो पेट दर्द के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सिर्फ एक पेट दर्द और बहुत सवाल इससे पैदा होते हैं। कहाँ पर दर्द है, कब से सवाल है, बरसात का मौसम चल रहा है, उसी के हिसाब से वो शायद पूछना चाह रहे हैं। लेकिन बारिश की वजह से पेट दर्द, तो किस तरह की एडवाइस रहेगी आपकी यहाँ पर? जितनी भी नॉलेज उन्होंने दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? इस पर तो सर मैं इस पर बहुत एडवाइस नहीं दे पाऊंगा इसके अंदर, क्योंकि ये नहीं पता कि दर्द कब से है, कहाँ पर है, कितना तेज है, साथ में और कोई सिम्टम। हेलो, आपको आवाज आ रही है? वो शायद कॉल पर है। हाँ, बताइए। हेलो जी, नाभि के आसपास है। नाभि के आसपास है। अच्छा, ये बताइएगा खाना खाने से कुछ उस दर्द में कुछ फर्क पड़ता है, कम ज्यादा हो जाता हो? अच्छा, हाँ, नहीं फर्क पड़ रहा। अच्छा, और दर्द कितना, बहुत तेज है या हल्का ही है? जी, एकदम से तेज उठता है। बहुत तेज होता है? कितनी देर के लिए तेज होता है? जी, ऐसा मरोड़ सी है कि बहुत तेज होता है थोड़ी देर के और फिर कम हो जाता है, ऐसा तो नहीं हो रहा? नहीं। और पेशाब या पर यूरिन में कोई दिक्कत हो, जलन हो, यूरिन करने में कोई दर्द हो? नहीं जी, नहीं है। बुखार भी नहीं है? बुखार नहीं है जी। अच्छा, तो अभी जो भी इन्होंने मुझे बताया है, इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेहतर ये है वो कि किसी एक्सपर्ट के पास जाके एक बार चेकअप करा लें। हाँ, ये इतना ही मैं अभी इतना कह सकता हूँ सेफली। इसके अलावा बेटर की वो देखिए, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो डॉक्टर लाल ने यहाँ पर बताया है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स उनको आ रहे हैं, दर्द हो रहा है पेट में, तो पहले आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं और एक्सपर्ट के पास जाकर सारा चेकअप कराएं। उसके बाद आप डॉक्टर बताएगा कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। डॉक्टर घनश्याम, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। मैं
आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का आप पैगाम मैसेज देना चाहेंगे उन व्यूवर्स को जो है प्रोग्राम देख रहे हैं, कैसे बरसात के मौसम में वो अपना ख्याल रखें ताकि वो बीमारियों से बच सकें? बिल्कुल, दो चीज़ों का मैं दोबारा से कहना चाहूँगा। आई थिंक हमने कुछ मिस कर दिया है। एक मैडम ने आपने पूछा था कि रेड फ्लैग साइन, कौन से पेशेंट हैं जिनको कि दस्त और ये लग जाती है, उनको अस्पताल की ज़रूरत पड़े या ये है। तो उसमें जैसे जो बच्चा जैसे ठीक से खा नहीं पा रहा, जैसे जो कोई बहुत छोटा बच्चा है दूध नहीं पी पा रहा अपनी माँ का, और या तो बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो गया है, जैसे बहुत डिहाइड्रेशन है, बिल्कुल ही पस्त पड़ गया है, पेशेंट जिसको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, अगर जैसे दस्त की बीमारी में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको फ्लूइड देना, पानी की जरूरत है। अगर वो मुंह से नहीं पी पाएगा तो उसकी पानी की रिकवरी नहीं हो सकती। तो और बच्चों में रिजर्व बहुत कम होता है, तो उन पेशेंट को एडमिट करना पड़ेगा। अगर उनको वॉमिटिंग भी है, जो भी खाते हैं वो उल्टी कर रहे हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम है, ठीक से पहचान नहीं रहे हैं, ठीक से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, और कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, रैश हो गया, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो उन सब पेशेंट बच्चों को खासकर अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। और हमने एक इम्पॉर्टेंट थिंग है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, या चीनी नमक का घोल कहते हैं। जैसे एक गिलास में एक चुटकी भर, बहुत सारे रूरल मेरे ख्याल से दर्शक होंगे इसमें, शहर में तो सब लोगों के पास ORS होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, बट जैसे गरीब तबके के लोग हैं, रूरल एरिया है, तो एक चुटकी भर नमक और एक चम्मच चीनी का घोल बना के वो सबसे पहले दें। जो भी पेशेंट जो ये पानी से रिलेटेड बीमारियां होती है, दस्त होती है, ये बहुत ही चीप ट्रीटमेंट है और ये जान बचा सकता है लोगों को अगर टाइमली इलाज करें इसका। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और नमक चीनी का घोल सबसे पहले दें, जिस भी बच्चे को या किसी भी बड़े को दस्त होती है इसको दें। और रेड फ्लैग साइन जहाँ पर भी है, पेशेंट मुंह से नहीं ले पा रहा है, बहुत ही वीक है, उन सबको अस्पताल जाके मे बी इंजेक्शन और IV फ्लूइड्स की ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा रहेगा कि रेड फ्लैग साइन को याद रखें और ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और नमक चीनी का घोल को जरूर देखें जब भी किसी को आंत्रशोथ या दस्त और डायरिया की कंप्लेंट। ओके जी डॉक्टर लाल, आप किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को? मैं तो ये कहना चाहूँगा दर्शकों को कि बारिशों का मौसम है, उसका लुत्फ उठाइए पूरा, लेकिन अपना सेहत का ध्यान रखिएगा, खासकर जो पानी जो है उसका ध्यान रखिएगा। खास से पानी पी रहे हैं, साफ़ पानी पीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि बाहर का खाना अवॉइड करें, ना ही खाएं। बिल्कुल। और डॉक्टर अज़रा, आप हमारे नाज़रीन से क्या कहना चाहिए पैगाम? जी, मैं कहना चाहूँगी कि सबसे पहले वैक्सीनेशन प्रॉपर करवाएं। गवर्नमेंट इतना R&D पर इतना पैसा खर्च करती है, वैक्सीन्स प्रिपेयर कराती है आवाम के लिए, तो वैक्सीन को लगवाएं, वैक्सीन को यूज़ करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पर्सनल हाइजीन प्लस अपने एनवायरमेंटल हाइजीन का भी ध्यान रखें। एनवायरमेंटल हाइजीन का थोड़ा थोड़ा सब ख्याल रखेंगे तो इन बीमारियों से हम वैसे ही महफूज रह सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर स्लीप लें, स्ट्रेस को मिनिमाइज़ करें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। बिल्कुल सही कहा आपने। खुश रहना जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी का राज है, जो कि हमारे प्रोग्राम में बार बार बताया भी जाता है। और आज के जो ये अमराज थे, बरसाती जो अमराज थे, उससे मुतालिक कई अहम जानकारियाँ जो है हमारी डॉक्टर्स हैं इन्होंने आपको दी है। और वैसे भी हमारी जो हुकूमत हिंद है फरहान, उन्होंने भी कई मुहिम चला रखी है बेदार होने के लिए कि किस तरह से आप अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। बाकी आप कुछ कहना चाहेंगे नाज़रीन से? हमारी हुकूमतें पूरी तरह से हमारे सेहत के तई हमें बेदार करती रहती हैं, लेकिन हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें जिनके बारे में हमें बताया जाता है। अब मैं डॉक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा किस तरह से डॉक्टर ने अपने पैगाम यहाँ पर दिया। डॉक्टर लाल ने यहाँ बहुत अच्छा पैगाम दिया कि ये जो बारिश हो रही है इसका पूरा लुत्फ़ उठाइए, इसका एंजॉय कीजिए, लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। यहाँ पर डॉक्टर घनश्याम की बात करना चाहूँगा। डॉक्टर घनश्याम ने बताया कि अगर किसी भी तरह से आपको सिम्टम आ रहे हैं, जो ये नमक चीनी का घोल जो हर घर में मौजूद है, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक कि आप किसी की जान भी बचा सकते हैं। डॉक्टर अज़रा के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अज़रा ने डाइट को बताते हुए कहा कि डाइट पर ख़ास ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन का पूरा ध्यान रखिए और वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर बताई गई हैं या कोई भी माहिरीन सेहत बताता है उसे फॉलो कीजिए। उम्मीद है नाजरीन आज की ये पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी जी, और आप इन बातों का रखें खास ख्याल। बिल्कुल। और नाजरीन हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर आप भी किसी मर्ज से मुतालिक किसी भी तरीके की जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hello.drurdu@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो नाज़रीन इसी के साथ आज का ये शुमारा जो है ख़त्म होता है और टिप्स ऑफ द वीक के साथ हम आपको
छोड़े जा रहे हैं। अपना और अपने अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। आदाब। आदाब। बारिश के मौसम में साफ सफाई का खास ख्याल रखें। अपने घर और आसपास भी सफाई रखें। बारिशों में खास तौर से पीने के पानी का ख्याल रखें। हो सके तो पानी उबाल कर पिएं। मौसम बरसात में मुतवाजिन और हल्की ग़िज़ा खाएं। बरसात के मौसम में मच्छरों के काटने से बचें और उन्हें आसपास पनपने ना दें। बारिश के मौसम में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तदाबीर करें। दिल से बना हुआ खाना और प्यार से परोसा हुआ खाना लाइफ को एक नया टेस्ट देता है। बेशुमार वैरायटी, गजब का टेस्ट, प्यार और अपनेपन का फ्लेवर। वाह क्या टेस्ट है। सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।